Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. जी बेटा यूनिट नंबर 2 जो है वो हम रीड कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके 2 पेजेस की रीडिंग कर ली थी, 2 पेज की, 12 पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13। उसके बाद पेज नंबर 14 में से भी हमने रीडिंग की थी, हाफ पेज किया था पेज नंबर 14। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या सीखा है बेटा रीडिंग में, कि हमें हेल्थी कैसे रहना चाहिए और हमें सेफ़ कैसे रखना चाहिए ख़ुद को, ठीक है। यानी अपनी हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। अब अपनी हेल्थ को हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट लेके, ठीक है। उसके बाद गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कीपिंग क्लीन, इन सारी चीज़ों से हम खुद को हेल्थी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रीड किया था कि गुड फूड क्या है, ठीक है। अब गुड फूड है कि बैलेंस डाइट जो है उसकी राइट अमाउंट लेना, सही मिकदार लेना, वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स की जो इकसाम हैं उनमें से उनकी सही मिकदार लेना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस मिकदार में हमें कौन सा फूड लेना चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनकी ज़्यादा मिकदार लेनी चाहिए। उसके बाद फिर ये ग्रेन, सीरियल्स एंड पोटैटोस, इनकी मिकदार लेनी चाहिए। उसके बाद फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें, इनको। उसके बाद फिर मीट, गोश्त, मछली, अंडे, ये चीज़ें। फिर उसके बाद सबसे एंड में जो है वो फैट या फिर शुगरी चीज़ें, ठीक है, ऑयली या फिर मीठी चीज़ें, ये सबसे कम मिकदार में लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो हेल्थ है उस पर बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं। जी बेटा कल वाले लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, स्टेइंग सेफ यानी कि महफूज रखना, महफूज रहना। अब किससे महफूज रहना चाहिए, ठीक है। हम घर में तो कहते कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे इर्द गिर्द अच्छी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, इसी तरह से डेंजरस थिंग्स भी हैं, ख़तरनाक चीज़ें भी हैं, ठीक है। ख़तरनाक चीज़ें कौन सी हैं? जैसे हम घरों में रहते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, बाहर निकलते हैं तो हमें रोड पे जाते हैं, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें ये था कि आप लोग जो अपना टाइम स्पेंड करते हो वो ज़्यादातर घरों में, या फिर आप स्कूल में रहते हैं, या फिर उसके बाद स्ट्रीट अपनी गली में, उसके बाद प्लेग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। ये 4 प्लेस हैं जहां आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पहला कौन सा है? एट होम, घर में। सेकंड एट स्कूल में। थर्ड है ऑन द स्ट्रीट, गली में। 4 है इन द प्लेग्राउंड में, ठीक है। ये 4 टॉपिक जो हैं इनकी आज हमने रीडिंग करनी है। वैसे मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा जनरल बता देती हूँ। एट होम यानी कि घरों में हम खुद को सेफ़ रखने की क्यों ज़रूरत होती है घरों में? जी बेटा घरों में हमें सेफ़ रखने के लिए इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि घरों में अब इलेक्ट्रिक की चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, उनसे हमें एहतियात करना चाहिए। उसके बाद स्कूल में ये है कि जैसे कुछ बच्चे फर्नीचर पे चढ़ जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उससे इंजरीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑन द स्ट्रीट में जो है हमें रोड पे है जो आगे पीछे, राइट एंड लेफ़्ट देख के जो है रोड को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, कि जिसकी वजह से अगर हम केयरफुल रहेंगे तो एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा प्लेग्राउंड यानी कि खेल के मैदान। खेल के मैदान में हमें अपने जो यंगर हैं, छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, उससे इंजरीज से बचना चाहिए। अगर हम भागेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे तो उससे भी इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। ये आज हम रीडिंग करेंगे। जी बेटा आप बुक ओपन कर लें, आप पेज नंबर 14 ओपन करना है आपने। पेज नंबर 14 ओपन करें।
जी बेटा, बुक ओपन कर लिया आपने, पेज नंबर 14 देखिए रीडिंग। ये टॉपिक स्टेइंग सेफ हमने रीड कर लिया था, अभी मैंने दोबारा से भी बताया है। अब है एट होम, यानी कि घरों में हम अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, उसमें हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, देखिए ज़रा, एट होम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत कारआमद है। कारआमद कैसे है कि हमारे घरों में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बिजली से चलती हैं, फ़ैन चलते हैं। अब गर्मियों में ख़ास तौर पे कितनी ज़रूरत होती है बिजली की। अगर लाइट चली जाती है तो कैसे सब गर्मी कर रहे होते हैं कि गर्मी जल्दी से लाइट आ जाए और पंखे जो हैं वो ऑन हों। तो अगर ये हमारे लिए डेंजरस है तो ये यूज़फुल भी है बहुत। ठीक है, अगर हमें इससे ख़तरा है, दूसरी तरफ ये हमारे लिए कारआमद भी है। इसके अलावा और बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जो बिजली पे चलती हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं जो कि बिजली से काम करते हैं। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। अब इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या देती है? रोशनी और गर्मी। इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी और गर्मी मिलती है। जैसे अब सन देखें, सन से भी ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, लाइट और हीट। इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क। इससे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं बिजली से। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है ये बहुत ताकतवर होती है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल ह्यूमन्स। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, मर भी सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लगता है जैसे किसी को ये, और ये पावरफुल बहुत होती है। अब ये आपने देखा होगा जब आप बाहर निकलते हैं, मेन रोड पे जा रहे होते हैं तो जगह जगह इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं। ठीक है, उन पे ये फिर केबल्स जा रही होती हैं, बिजली की जो वायर्स हैं ये जा रही होती हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक नहीं होती। ठीक है, तो प्लास्टिक क्यों लगाई जाती है? प्लास्टिक इसलिए लगाई जाती है कि करंट ना लगे। अगर प्लास्टिक नहीं होगी और वही लोहे की तारें हम घरों में लेके आ रहे होंगे तो सोचें अब क्या होगा। ठीक है, उससे तो फिर हम करंट से बच नहीं सकते। इसलिए ये सिर्फ इलेक्ट्रिक पोल पे जो है ये लोहे की तारें वायर्स होती हैं, उसके बाद आगे जो है फिर ये प्लास्टिक वाली वायर्स होती हैं और उसको फ्लेक्स कहा जाता है। जिस वायर्स के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है उनको फिर फ्लेक्स कहा जाता है। और फ्लेक्स जो है प्लास्टिक को कहते हैं और फिर इससे जो है कि हम करंट से बच सकते हैं। ये देखिए आगे, इलेक्ट्रिक, दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक। इसलिए तमाम बिजली की मशीनरी जो है, मशीन्स हैं और वायर्स, लोहे की तारें, इनको कवर किया जाता है प्लास्टिक से। ठीक है बेटा, समझ आया कि जो लोहे की तारें हैं, वायर्स हैं, उनको प्लास्टिक से क्यों कवर किया जाता है? ताकि करंट ना लगे। ठीक है, प्लास्टिक चूँकि इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर उन चीज़ों को कहते हैं जिसमें से कि करंट नहीं गुजरता, और कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जिनमें से करंट गुजरता है। कंडक्टर मेटल की चीज़ें होती हैं, वाटर हो गया, मेटल हो गया, ये गुड कंडक्टर्स हैं। और जैसे वुड हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये इंसुलेटर्स हैं, इनमें से करंट नहीं गुजरता। इसलिए तमाम वायर्स को प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि करंट से बचे रहें हम। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक। बिजली जो है प्लास्टिक से नहीं गुजर सकती। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक लगाया जाता है वायर्स पर। नीचे देखें पिक में बेटा, नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जी, क्या मीनिंग है इसका? इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो हैं उनके करीब कोई भी लिक्विड चीज़ ना रखें। ठीक है, बिजली के जो भी, बिजली से चलने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके नज़दीक लिक्विड, पानी वाली चीज़ जो है वो कभी भी ना रखें। ठीक है, अब ये देखें टेलीविज़न है, इसके ऊपर ये जार में पानी है। ठीक है, फिश है उसके अंदर। अब ये पानी है तो
अब देखने में तो वो बिल्कुल सेफ़ लग रहा है कि वो जार में है और ये है, लेकिन इसमें ये ख़तरा इस तरह से हो सकता है कि जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं, किसी का हाथ लगा, इसको वो टूट गया, जैसे ही टूटेगा तो पानी जो है वो फैल जाएगा सारी जगहों पे। उससे ये है कि स्विच में जा सकता है, वहाँ से करंट लगेगा और फिर आगे जो लोहे की चीज़ें होंगी उनमें जो है वो करंट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, लिक्विड चीज़ को इलेक्ट्रिकल मशीन्स के पास नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम में देखें, नेवर यूज़ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस नियर वाटर। एप्लायंसेस बेटा कहते हैं जैसे कि बिजली के ये भी आलात होते हैं, बिजली वाले जो औजार होते हैं जो भी, उनको कहा जाता है। अब बिजली का जो भी सामान है या औजार हैं उनको आपने पानी के करीब नहीं रखना। अब ये देखें जैसे वाशरूम में ये ड्रायर रखा हुआ है, ठीक है, अब आप उसका स्विच लगा के अगर उसको वाशरूम में ही इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो पानी के छींटे जो हैं वो प्लग में जा सकते हैं। ठीक है, और वो प्लग में अगर एक पानी का कतरा भी चला गया तो वहाँ से करंट जो है आ सकता है, कहीं से कोई तार ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जो हैं उनको वॉशरूम में और पानी के करीब उनको नहीं रखना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट पेज, ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15। जी बेटा, पेज नंबर 15 ओपन करना है आपने। जी, पेज नंबर 15 ओपन करें। हाँ जी, ये देखें, देयर आर मैनी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इन द होम। शार्प इंस्ट्रूमेंट तेज़ धार आलात जो होती हैं, ठीक है। हमारे घरों में बहुत सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि नाइफ़ हो गया, रेज़र हो गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं घरों में। दे हैव अ पर्पस, वो किसी मकसद के लिए होती हैं, यानी कि हम उनसे कोई ना कोई वर्क ले रहे होते हैं। अब नाइफ़ तो जो है वो हर वक्त किचन में होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों को कटिंग करने के लिए, ठीक है। इसके बाद सीज़र होती है, जिससे कि हम कपड़े वगैरह काटते हैं। तो ये किसी मकसद के लिए घर में रखी जाती हैं और ये ज़रूरी है और हर घर में होती हैं। यूज़ दैम केयरफुली, लेकिन क्या करना है, इनको इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करना है, ठीक है। जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे घरों में जिनसे कि हम काम लेते हैं, उनको हमें फिर केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। नेवर रन विद दैम और लीव दैम लेइंग अराउंड। अब उनके साथ दौड़ें भी ना, यानी उनको लेके कि भागना शुरू कर दिया या कोई हाथ में इस तरह की चीज़ है, और उनके इर्द गिर्द कुछ छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उससे फिर आपको नुकसान हो जाता है। अगर नीचे कोई पड़ी रह गई है चीज़ तो आप भाग रहे हैं, आपके पाँव में लग सकती है। अगर आपके हाथ में है या उसको लेके आपने भागना शुरू कर दिया है तो आप भागने में आपके जहन में नहीं रहा, उससे भी कहीं गिर गई है, कट लग सकता है, ठीक है। इन द किचन नेवर गो नियर द स्टोव। किचन में कभी भी जो है स्टोव के करीब नहीं जाना चाहिए। स्टोव बेटा किसे कहते हैं, चूल्हे को, जिस पे कि हम खाना पकाते हैं, ठीक है, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, ख़ास तौर पर बच्चों को, ठीक है, बच्चों को चूल्हे से दूर रहना चाहिए। कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज़ कुकिंग। खाने को साफ रखना चाहिए पकाते वक्त। बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन। उबला हुआ पानी, जब पानी बॉयल हो रहा होता है, उबल रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उससे फिर क्या हो सकता है, हमारी स्किन जो है वो जल सकती है, बर्न जल सकती है। हॉट ऑयल, गरम तेल, कैन काज बैड बर्न्स, बुरी तरह से जलना, बैड बर्न्स बुरी तरह से जलना। अब जो गरम तेल है वो हमारी स्किन को बुरी तरह से जला सकता है। अब गरम तेल किस चीज़ का सबब बन सकता है, बुरी तरह से
जलाने का, हमारी स्किन को बुरी तरह से जला सकता है। नेवर प्ले विद रेजर्स, ग्लास और मेडिसन्स। कभी भी ना खेलें नज़दीक, किसके साथ ना खेलें? रेजर्स, जैसे ये ब्लेड वगैरह हो गए, छुरियाँ हो गई, इनके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं ना, ग्लास, शीशा, और मेडिसन, जैसे आमतौर पे घरों में मेडिसन्स होती हैं तो उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। जैसे बच्चे जो हैं वो मेडिसन उठा लेते हैं घर में जो भी पड़ी होती हैं, खेलना शुरू कर दिया, उसमें ये है कि ऐसे खेल खेल में छोटे बच्चे जो हैं उनको इतनी समझ नहीं होती, तो वो दूसरे बच्चे से कहें कि ये खा के दिखाएं या किस तरह से, अब उसको तो इतनी सेंस नहीं है छोटे बच्चे को, वो उसको खा ले मेडिसन को, तो ये हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इससे अक्सर डेथ भी हो सकती है अगर उसकी फौरी ट्रीटमेंट ना की जाए। नेवर प्ले विद दीज, इन चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। किन चीज़ों के साथ? ये जो डायग्राम में दी हुई हैं ये देखें। फर्स्ट है मेडिसन, दवाइयाँ जो कि घरों में होती हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। नाइफ, चाकू, छुरियाँ, रेज़र, ब्लेड, स्टोव, चूल्हा, और चूल्हे पे जो भी गर्म चीज़ें पड़ी होती हैं। उसके बाद ऑयल, हॉट ऑयल, ये चाय है और गर्म है, गर्म चीज़ों से जो भी हैं उनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। आगे देखें बेटा, इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स। अब ये स्लिपरी फ्लोर्स कौन सा होता है? फ्लोर्स फर्श, और स्लिपरी फिसलने वाला, क्योंकि और ये फिसलने वाला फर्श घर में कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्लॉथ वॉश किए जाते हैं या फिर वॉशरूम, क्योंकि इनमें हर वक्त पानी रहता है, साबुन होता है, और उसकी वजह से, सर्फ वगैरह की वजह से ये ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हम कहीं स्लिप ना हो जाएं। अगर पाँव स्लिप हो गया तो उसमें फिर हम बुरी तरह से गिर सकते हैं और चोट लगने का ख़तरा हो सकता है। जी बेटा, नेक्स्ट है एट स्कूल। पिछले टॉपिक में हमने सब में पढ़ा कि घर में हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और किस तरह बचना चाहिए। अब ये नेक्स्ट है एट स्कूल। स्कूल में बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट। बैड बिहेवियर, बुरा रवैया, बुरे रवैये की वजह से जो है बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, हादसात हो सकते हैं, हादसात का बायस बनते हैं। बुरा रवैया बहुत सारे हादसात का बायस बनता है। दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स, इसीलिए स्कूल रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि जैसे स्कूल में आप क्लास में बैठे हैं तो उसके लिए रूल्स हैं कि आपको पहले टीचर से इजाज़त लेनी है कि टीचर मे आई गो टू वॉशरूम, टीचर मे आई ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से आपने पहले टीचर से परमिशन लेनी है, फिर आपने बाहर जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अभी टीचर नहीं आई हैं क्लास में तो फ़ौरन से बाहर चले गए हैं, भागना शुरू कर दिया। अभी एक बच्चा गया है, पीछे दूसरा बच्चा भी भागना शुरू कर दिया है, तो जब वो आपस में टकराएंगे उससे भी इंजरीज़ होंगी, ठीक है। इसीलिए जो रूल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब जैसे कि क्लासरूम से आप लोगों को बाहर लेके जाया जाता है, प्लेग्राउंड में जाते हैं या फिर कैंटीन पे जाते हैं, इवन एनी प्लेस, तो उसमें यह है कि आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्यू को ब्रेक नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर जो है वो आप इंजरी से महफूज रहेंगे, लेकिन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है चोट लगेगी। फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योरसेल्फ और अदर्स। अब अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो ना आपको खुद को चोट लगेगी और ना फिर दूसरों को चोट लगेगी, ठीक है। रूल्स को फॉलो करने से आप खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरे भी महफूज रहेंगे। ये देखें पिक में, डू नॉट थ्रो थिंग्स इन क्लासरूम। क्लासरूम में चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क। डेस्क के ऊपर ना चढ़ें। ये जैसे ये देखें बच्चा डेस्क के ऊपर चढ़ा हुआ है, भाग रहा है, अब ये नीचे भी गिर सकता है, चोट लग सकती है इसको।
यूज स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली। इक्विपमेंट्स साजो सामान। अब जो स्कूल का साजो सामान है उसको केयरफुली इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप सीट पे बैठे हैं तो भागे ना, डेस्क के ऊपर चढ़े ना, डेस्क के नीचे नहीं छुपना, चीज़ें एक दूसरे की तरफ नहीं फेंकनी, ठीक है। अगर हम ये काम करेंगे तो इंजरीज होंगी, लेकिन अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तब हम फिर सेफ रहेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ओपन द नेक्स्ट पेज। जी बेटा, ये नेक्स्ट पेज है, इसमें कॉन्सेप्ट, चेक, टिक, क्रॉस हैं। ये मैं आपको कल करवाऊंगी, लेकिन मैंने ये आपको इसलिए बताया है, पेज नंबर 16 ओपन करके दिखा रही हूँ। ये आपने कोशिश करनी है, घर में इसको अच्छे से रीड करें, ठीक है, और इसको समझें और फिर देखें कि आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। आज हमने पढ़ा था कि जो टाइम है वो हम घर में कैसे स्पेंड करते हैं और किन किन चीज़ों से हमें केयरफुल रहना चाहिए, और स्कूल में जो हम टाइम स्पेंड करते हैं उनमें हमें किन किन चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए और किस तरह से जो है वो हम हादसात से बच सकते हैं। अब 2 टॉपिक हमारे जो रह गए हैं, ऑन द स्ट्रीट और इन द प्लेग्राउंड, ये अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और ये टिक क्रॉस भी करेंगे, और आपने भी ये कोशिश करनी है टिक क्रॉस को सॉल्व करने की, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।